हेलो एवरीवन, दिस इज सुखमनप्रीत सिंह फ्रॉम गुरकिरपा इंस्टीट्यूट। आज तुहाडे नाल लैके आए बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक। द टॉपिक नेम इज टेंस। बहुत सारे बच्चे आ आयल्स एडमिशन लै चुके हैं, बट आयल्स एडमिशन लेने के बावजूद भी उन्होंने जोड़े सेंटेंस फॉर्मेशन आ अक्सर गलत होंगे आ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस ऑफ ग्रामर। सो अज तुहाडे नाल मैं एक टेंस का बहुत ही एक सिंपल जा फॉर्मूला लैके आया एंड होप्स तुहानूं ये वीडियो बहुत वधिया लगूगी। एंड पूरी वीडियो वेखण तक एंड तक जरूर देखा जे ताकि तुहानूं टेंस मैं तुहानूं इहो जिहा टेंस सिखाऊंगा, इहो जिहा तरीका सिखाऊंगा, तुसीं सारी उम्र चीज़ नहीं भुलोगे एंड कदे भी तुसीं सेंटेंस दे विच गलती ना करो। सो लैट्स स्टार्ट टेंस। हाँ जी, टेंस बेसिकली तुहानूं पता ही है, टेंस नूं आपां पंजाबी दे विच समा कहने आ। एक समय दे विच तीन तरह का समा हुंदा आ, पास्ट, प्रैजेंट, फ्यूचर, राइट। एंड पास्ट दे विच तुहानूं पता ही है जो बीत्या होया समा आ, प्रैजेंट जिहड़ा अपना अज आ, फ्यूचर जिहड़ा अपना आउण वाला आ, राइट। सो पास्ट दे विच आपां हैल्पिंग ऑफ्स किहड़े यूज़ करदे आ, वॉज एंड वर, जिहड़े कि आपां नूं ईवन स्कूल टाइम 'च आपां नूं पता आ। प्रैजेंट दे विच वी आर यूजिंग अ 3 हैल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम आर, जोड़ा कि बहुत फेमस आ। दैन फ्यूचर दे विच आपां लाउने आ विल एंड शैल। शैल अनफॉर्चुनेटली कट्टिया गया, सो ओनली आपां विल यूज़ करते हैं राइट नाउ। सो अज देखांगे कि हाँ भी इन्हों एग्जैक्ट किवें यूज़ करना है, कि डिफरेंशिएशन आ, कित्थे हैल्पिंग ऑफ लाउणी आ, कित्थे हैल्पिंग ऑफ नहीं लाउणी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। हुण एक चीज़ देखिया है कि वॉज आपां लाउने आ सिंगुलरली, राइट। पास दे विच जदों गल करनी आ उदों वॉज लाउने आ, वॉज लाउने आपां सिंगुलरली, वर आपां लाउने आ प्लूरली, राइट। कुछ जो ज़्यादा की गल करते हैं, सिंगुलर होंगे एक चीज़ लिए, प्लूरल होंगी ज़्यादा चीज़ों लिए, राइट। दैन अगे आ गया जी अपना इज़ आपां लाउने आ सिंगुलरली प्रैजेंट दे विच, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ है। एंड रही गल जो एम आ, वो एम एक्सैप्शनल केस आ, वो सिर्फ आपां आई दे नाल लाउने आ प्रैजेंट दे विच, राइट। दैन आ गया जी अपना आर आपां लाउने आ प्लूरली ज़्यादा चीज़ों लिए, ठीक है जी। दैन आ गया जी अपना विल आपां सिंगुलरली भी लाउने आ ते प्लूरली भी लाउने आ आने वाले समय लिए, ठीक है, फ्यूचर लिए। सो इन्ना क मैनूं लगदा कि हर एक बच्चे की इन्नी चीज़ तो क्लीयर होंदी आ कि सर वॉज वर, इज़, एम आर, विल आपां कित्थे लाउने आ, वॉज किहदे नाल लाउने आ। एंड होप्सो तुहानूं इन्ना क तुहानूं पता लगूगा, ये जस्ट बेस आ। हुण आपां स्टार्ट करते हैं वर्ब्स की, कि वर्ब्स आपां कित्थे यूज़ करते हैं। हुण तुहानूं पता ही आ कि देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हुण ये चीज़ देखे, हाँ जी, प्रैजेंट आपां कित्थे प्रैजेंटली वर्ब की किहड़ी फॉर्म लाउने आ। सो तुहानूं पता ही है कि प्रैजेंटली आपां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाउने आ, ठीक है जी। पास्ट दे विच आपां वर्ब की सैकेंड फॉर्म लाउने आ। एंड फ्यूचरली बड़े बच्चे सोचते होंगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म रह गई है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाउने आ फ्यूचरली भी। हुण बड़े बच्चों डाउट है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कित्थे लाउने आ। डियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपां परफेक्ट टेंस लई लाउने आ, और जां फिर आपां जदों पैसिव सेंटेंस बनाउने आ उदों लोड़ पैंदी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इनू हजे कट्टो, हजे इहदी लोड़ नहीं है, ठीक है जी। सो फ्यूचरली प्रैजेंटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाउने आ, पास्टली वर्ब की सैकेंड फॉर्म लाउने आ। जे तुहानूं इन्ना पता लग चुकिया है, होप सो। ये बहुत ही ईजी कंसैप्ट आ, बहुत ही आसानी ना समझा जे, इहदे विच कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिफरेंशिएशन रखा है, रट्टा ना मारिया जे, ठीक है जी। हुण स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस। सो स्टार्ट विद प्रैजेंट इंडेफिनिट। हुण प्रैजेंट इंडेफिनिट मे बी मैं तुहानूं राइट डाउन कर दिंदा है। हाँ जी, सो प्रैजेंट इंडेफिनिट का रूल हैगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल हैगा जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सैकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर च हैगा जी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हुण ध्यान नाल देखिया जी, हुण ज़्यादातर आपां ईवन स्पीकिंग दे विच भी, राइटिंग दे विच भी, तुसीं रीडिंग च भी देखो, ईवन लिसनिंग दे विच, ऑल ऑफ द आयल्स आपां ज़्यादातर इक्को जो टेंस है वो देखते हैं ज़्यादा, वो है इंडेफिनेट, जिन्होंने आप सिंपल भी बोल दें। सो इस फॉर्म के होंदा आ। हुण ये जिहड़ा तुहानूं जिहड़ा टेंस आ तुहानूं बहुत चंगी तरह आना चाहिए, तुहानूं रूल बहुत चंगी तरह पता होना चाहिए। बड़े बच्चे आ इहदे विच बहुत गलती करते आ, वो मैं तुहानूं गलतियां भी तुहानूं दसूंगा की गल, ताकि तुसीं वो गलतियां ना करो। हुण बेसिकली तुसीं देखो कि आ प्रैजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर का रूल आ। हुण बड़े बच्चे करते इहनूं रट्टा मारदे आ। डियर, रट्टा नहीं मारना,
ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, 3 ਦਿਨ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਸ ਵਰ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵਾਸ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਿਲ ਲਗਾ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਿਲ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਿਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਲ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸਓਰੀਅਸ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਸਓਰੀਅਸ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਡੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਓਰੀਅਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਓਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਪਲੂਰਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਿਲ ਲਾਤਾ। ਵਿਲ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਯਾਦ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, हाँ जी मेरा क्वेश्चन है जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ,
क्योंकि वो काली काली दे विच बिकॉज दीज आर द सम माइनर थिंग्स सम बेसिक थिंग्स कि जिहदे नाल की है कि अपना जिहड़ा स्कोर 6 आ वो भी औखा हो जांदा बच्चे नूं लैणा क्योंकि ये बेसिक पार्ट आ राइट जो बंदे नूं आइल्स दा बेसिक ही नहीं ग्रामर ही नहीं क्लीयर हैगा अगला तुहानूं 6 बैंड किवें दे दूगा है ना आउट ऑफ 9 सो इट्स वैरी डॉन्टिंग टास्क बट थिंक इज दिस कि तुसीं जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक सेंटेंस लिखिया जी कि सरकार नूं गरीबां दी मदद करनी चाहिए राइट सो मैं एक सेंटेंस लिखिया जी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू पुअर पीपल राइट हुण जिहड़ा ये टेंस आ ये टेंस हैगा प्रेजेंट तुसीं देख सकते हो क्योंकि जिहड़ा गवर्नमेंट वो अपना सबजैक्ट आ गया प्रोवाइड अपने वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गया तो ये सारा अपना ऑब्जेक्ट आ गया राइट बट तुसीं एक ये चीज़ देखो कि ये मैं की गलती की आ शायद तुहानूं पता लग ही गया होवे गलती मैं ये की है कि सपोज गवर्नमेंट की आ हुण गवर्नमेंट हैगा सिंगुलर गवर्नमेंट्स नहीं है इट्स अ गवर्नमेंट राइट सो गवर्नमेंट आ गवर्नमेंट सिंगुलर आ हुण रूल ये कहता कि जो सबजैक्ट सिंगुलर होवे ना उदों आपां वर्ब दे पिछे की लाउने एस और ई है सो तुसीं देख सकते हो मैं पिछे एस नहीं लाया सो ये मेरा एरर आ सो इनू आपां प्रोवाइड्स करांगे नॉट अ प्रोवाइड ठीक है जी सो इस गल का ध्यान रखा करो कि हाँ भी जे तो सबजैक्ट अपना सिंगुलर आ दैन वर्ब के पिछे एस और एस आऊगी जे सबजैक्ट के पिछे सबजैक्ट प्लूरल आ वर्ब के पिछे एस नहीं आऊगी फॉर एग्जाम्पल जे इत्थे गवर्नमेंट्स हुंदा ठीक है जी गवर्नमेंट्स सबजैक्ट की हो गया अपना प्लूरल सो प्लूरल ना की हो गया जो प्रोवाइड के पिछे वर्ब के पिछे एस और एस नहीं आऊगी ठीक है जी ये गल होप सो तुहानूं पता लग गया होगा सो ये निक्कियां निक्कियां गलतियां दा बरीकियां गलतियां ध्यान रखा करो एंड होप सो जिहदे नाल तुहाडे बैंड स्कोर 100% तुहाडे इंप्रूव होणगे ईवन राइटिंग स्पीकिंग ईवन तुहानूं रीडिंग दे विच दी हैल्प होगी ओके जी क्लीयर है जी सिंपल क्लीयर होया हुण आपां जाणने आ जी कॉन्टीन्यूस दे विच एंड थोड़ा दस दिना कि हाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुंदा की है जी है सी होवेगा ठीक है जी कोई चीज़ हैगी आ कोई सी चीज़ सीगी कोई चीज़ होवेगी सो आपां उहनूं इंडेफिनिट च लिखते हैं हुण आ जाइए जी आपां कॉन्टीन्यूस दे विच हुण कॉन्टीन्यूस फस्ट ऑफ ऑल मैनूं थोड़ा रेस करन दो जी इन रूल नूं आपां आ तुसीं मैनूं जरूर कमेंट करके दस्सिया जे अगे आ जाओ जी कॉन्टीन्यूस हुण कॉन्टीन्यूस हुंदा कोई चीज़ हो रही है राइट सो ये मैनूं लगदा ईवन स्कूल दे विच भी बहुत चंगी तरह पढ़ाउंदे आ बट आई विल तुहानूं थोड़ा होर वधिया एक तरीके नाल समझाउणा हुण इहदा रूल की है जी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर राइट हाँ जी प्रेजेंट का रूल है जी सबजैक्ट प्लस वर्ब इज एम आर सॉरी इज एम आर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट का की है जी सबजैक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर की है जी सबजैक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है जी ये रूल है जी कॉन्टीन्यूस दे विच कोई चीज़ हो रही है हो रही है हो रही सी हो रही होवेगी थोड़ी पंजाबी भी ठीक है जी सो हुण इहदे विच की है कि कॉन्टीन्यूस दे विच की हुंदा है कि आपां इज एम आर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एक बच्चे आम निशानी रख लेंदे कि सर जिथे आई एन जी आ गया उत्थे कॉन्टीन्यूस आ गया बट एक सही तरीके नाल समझो ठीक है ये रट्टा ना लाओ हुण इह च एक चीज़ देखो हुण सबजैक्ट सारा सेम आ ठीक है जी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सारा सेम आ ठीक है जी हुण एक चीज़ मैं तुहानूं एक चीज़ प्रश्न होर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा तुसीं आपदा दिमाग लाया जी वीडियो नूं पॉज करा जी हुण मेरा क्वेश्चन की आ क्वेश्चन ये आ कि मैं तुहानूं दस्सिया कि पास्ट लाउने वर्ब दी सैकेंड फॉर्म राइट ये तुहानूं पता ही है ना पर तुसीं इत्थे देखो कि पास्ट दे विच वर्ब दी किहड़ी लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है हुण रीजन काहतों लगी हुई है इन्हूं जरूर सोचा जे कि हाँ भी काहतों इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म काहतों आई क्योंकि बिकॉज आप पास्ट तो वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लाउने बट इत्थे फर्स्ट क्यों लगी हुई है जरूर सोचा जे ठीक है जी हुण आंसर की है आंसर यह है कि हाँ भी कि जिहड़ी वर्ब दी जिहड़ी हैगी आ फर्स्ट फॉर्म इत्थे काहतों लगी है बिकॉज मैं तुहानूं एक चीज़ दस्सी है पहलां तुहानूं एक गल समझाई है कि आपां एक सेंटेंस दे विच सिर्फ एक चीज़ लाउने आ जिहड़ी दसदी है कि पास्ट आ प्रैजेंट आ कि फ्यूचर ना कि दो चीज़ां
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। देयर इज ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਾਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਬ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ देयर इज नो नीड टू चेंज। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈਐਨਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ। ਫਰਕ ਆਦਾ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਜ਼ वर ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ। देयर इज नो ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਆ? ਵਰਬਸ ਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਪਾਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ फॉर एग्जाम्पल राम पढ़ रहा है, राइट। पढ़ रहा है, कोई चीज़ हो रही है ना, सो पढ़ रहा है इट मीनस प्रेजेंट से गल आई है। सो राम, हुण राम की है जी सिंगुलर, सिंगुलरली की लावांगे? इज, तो ला दो जी इज। ठीक है जी। हुण वाओ दी किहड़ी फर्स्ट फॉर्म लावांगे? फर्स्ट फॉर्म। हुण पढ़ रहे नूं आपां की बोलदे आ? स्टडी। सो स्टडी पा के पिछे की ला दांगे आपां? ING। ठीक है। राम इज स्टडिंग अ बुक, कि राम एक किताब पढ़ रहा है। सो अपना क्या है? राम की अपना सब्जेक्ट आ गया जी, इज अपना हेल्पिंग वर्ब आ गया जी, ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING आ गया जी, ते अपना की आ गया जी? ऑब्जेक्ट आ गया जी। कंप्लीट, सिंपल। क्लियर है जी। सो इस गल का ध्यान रखा है, ऑलवेज यू हैव टू टेक आ डिफरेंशिएशन, यू डू नॉट हैव टू क्रैम करोगे भुलूगा, डिफरेंस याद रखोगे सारी उम्र याद रखोगे, तुसीं कदे भी गलती नहीं करोगे। ठीक है जी। कॉन्टीन्यूस पता लग गया जी, प्रैजेंट पता, इंडेफिनिट पता लग गया। हुण आपां चलदे हां परफेक्ट दे विच। हुण जिहड़ा परफेक्ट जिहड़ा टेंस आ वो आपां बहुत रेयर यूज़ करते हैं उस चीज़ का। एंड मैनूं लगदा कि तुहानूं एग्जाम्पल क्लीयर हो गई होगी, मैनूं इरेज करना पैना आ। सो आपां इहनूं इरेज करती है। हुण आ जाओ जी परफेक्ट दे विच। हुण परफेक्ट हुंदा जी हो चुका है, कोई चीज़ हो चुकी है, राइट। हो चुका है, हो चुका सी, हो चुका होवेगा, राइट। सो वो सीगा है सी, होवेगा, हो रहा सी, हो रहा होवेगा, डैश एंड डैश। हुण इत्थे की अपना परफेक्ट है जी, परफेक्ट हो चुका है। सो इहदा आपां जिहड़ा रूल की आ प्रैजेंट पास्ट फ्यूचर दा वो आपां देख लईए। प्रैजेंट दा रूल है जी सबजैक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन पास्ट दा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर च सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन तुसीं देख सकते हो सब्जेक्ट सारा सेम, वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सारा सेम। फर्क आता अगेन हैल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है। जिथे हैज़ हैव आ गया वो प्रैजेंट, जिथे हैड आ गया पास्ट, जिथे विल हैव आ गया वो फ्यूचर। सिंपल। ये भी हैल्पिंग वर्ब्स का फर्क आ, ये भी हैल्पिंग वर्ब्स का फर्क आ, ये वर्ब्स का फर्क आ। सिर्फ डिफरेंस में याद रखना, क्रैम नहीं करना। हुण इहदे विच की है, मैं तुहानूं एक होर क्वेश्चन क्लीयर करना चाहूँगा। हुण इत्थे देखो विल लगा है, काहतों विल लगा? सेम पॉलिसी उपर वाली कि जे विल ना लाउंदे, ठीक है, अगेन सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म फिर सेम हो जाना है। सो उन्होंने फर्क पाउण लई विच की लाता? विल। कि फ्यूचर दे विच ते प्रैजेंट दे विच कन्फ्यूजन ना होवे, उन्होंने डिफरेंशिएट करने लई उन्होंने विल लाता। ठीक है जी। हुण इहदा मैं तुहानूं एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा कि जिवें राम कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल राम +2 कर चुका है, कर रहा नहीं, कर चुका है। सो मैं कि लाऊंगा राम,
ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਈ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ, ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਐਂਡ ਹੈਵ ਆਪਣਾ ਪਲੂਰਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਜ਼। ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੂ, ਡਿਡ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ, ਡਿਡ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ, ਡਨ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ, ਸੋ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਮ, ਸੌਰੀ ਹੈਜ਼ ਆ ਜੀ, ਰਾਮ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਹਿਜ਼ 12th ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, हैज़ अपना हेल्पिंग वर्ब आ गया, डन अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो अपना सारा क्या आ गया जी ऑब्जेक्ट आ गया जी, कंप्लीट, ठीक है जी। सो डैट ऑल अबाउट द टेंस, ठीक है। एंड होप सो मैंने लगता कि तुहानू इस चीज़ प्रॉपर पता लग गया, जस्ट डिफरेंशिएट नू याद रखा जे। मैं फिर तुहानू एक बार मैमोराइज कर लीए कि प्रैजेंट दे विच फर्क है जी वर्ब्स का, कॉन्टीन्यूस से फर्क है जी हैल्पिंग वर्ब्स का, परफेक्ट च कॉन्टीन्यूस है जी हैल्पिंग वर्ब्स का। कोई इन्नी ग्रामर क्लासिस लाने की लोड़ नहीं हैगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ वो बच्चों को डराते आ, तुहानू पहलां असीं एक महीना पहला तुहानू ग्रामर क्लास देवांगे, बाद तुहानू फिर तुहानू आयल्स करांगे। बेसिकली दे आर मेकिंग मनी, पैसा कमा रहे, बिजनेस बनाया है एजुकेशन के नाम पर, ठीक है जी। सिर्फ 15 मिनट का काम है, एक लॉजिक आ, यू हैव टू कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जिन्नी तुसीं प्रैक्टिस करोगे उन्ने तुसीं ज़्यादा परफेक्ट होगे। बस इसे गल का ध्यान रखा है कि ग्रामर ईवन आयल्स दे विच रट्टा मार के आयल्स नहीं होंदी। इस तरीके नाल मैं तुहानू एक होर एक नवा टॉपिक लैके आवांगे। अज दे दिन आप अज टेंस कीता आ, जे तुहानू इस वीडियो दे विच कोई भी तुहानू दिक्कत आई आ, तुहानू किसी तरह कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी, तुसीं कमेंट सैक्शन ते कमेंट कर सकते हो एंड मैनू दस सकते हो। एंड नैक्सट टाइम मैं कोशिश करूँगी तुहाडे जिहड़े तुहाडे डाउट्स आ वो क्लीयर करूँगा। सो जे तुसीं आयल्स करना चाहुंदे हो, तुसीं मेरे को आ सकते हो। इस तो बहुत वधिया तरीके नाल तुहानू मैं आयल्स करवाऊँगा। आयल्स गुरकिरपा इंस्टीट्यूट तुसीं ज्वाइन करो। एंड रही गल जे तुहानू इस वीडियो विच लगे, तुहानू किसी कोई भी तरह की फीडबैक देना है, तुसीं वो भी दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे चैनल नाल जुड़े रहो। चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो एंड वध तो वध बच्चों नाल शेयर करो जिहड़े बच्चों नू ग्रामर दे विच प्रॉब्लम आ, ताकि उन्हां दे डाउट्स क्लीयर होण। ओके, मिलदे हां जी अगली वीडियो नाल। बाय।